जी जी जी, जयप्रताप सिंह जी, आप सबसे पहले तो मैं बता रहा है इसमें। जयप्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बीच में डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। जी जी, ठीक है जयप्रताप जी, मैं उस ऑडियो को सही करवाता हूं। अगर आप मेरा सवाल समझ पा रहे हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट आप लोगों की तरफ से किया गया उसी का परिणाम है कि अब आंकड़े भी कम हुए हैं, और जब रिकवरी रेट हम लोग देख रहे हैं तो पूरे देश के अंदर ये सर्वाधिक है। अभी आगे का प्लान क्या है, किस तरीके से आप लोग उसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, अगर इस विषय को आप बता पाएं। आगे का हमारा जो प्लान है वो जो कोरोना वायरस का तीसरा जो चरण है उसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू, सभी जनपद चिकित्सालयों पर 25 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी छोटे पीआईसीयू हम लोग बनाएंगे जी। और बच्चों के लिए विशेष करके इसकी तैयारी, पीडियाट्रिशियन की नियुक्ति और उनका ट्रेनिंग, ये सब करके हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। जयप्रताप जी, निश्चित तौर पर चुनौती भी बहुत बड़ी थी और चुनौतियां लगातार बरकरार हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोविड के जो केसेस हैं वो हैं और दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस की भी एंट्री है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, अगर थोड़ा सा इसको आप बता पाएं। अभी तक तो हमने खाली ब्लैक फंगस का ही सुना है। ये व्हाइट फंगस के बारे में जो अभी आप लोग ने ये बताया, इसके बारे में अभी हमारे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का कोई सूचना नहीं है। ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी है ये भी पूरे देश में शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका कंपनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को और अन्य प्रदेशों को भी आवंटन कर दिया गया है। तो हमको भी ये आवंटित वाला जो दवाई जो आ रहा है अपने मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग भेजेंगे, जैसे जहाँ पर केसेस अधिक निकल रहे हैं वहाँ पर भेज के, और मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं पर इसको भेज रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। लेकिन जयप्रताप जी, क्योंकि आंकड़े जब हम लोग ब्लैक फंगस के देख रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में अभी केजीएमयू के अंदर भी कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एडमिट हैं, किस तरीके से इस चुनौती से अभी आप लोग निपट रहे हैं, और क्या जो एक अवेयरनेस, क्योंकि पोस्ट कोविड देखा जा रहा है कि ये जो संक्रमण है वो ज्यादा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, तो क्या उस स्तर पर भी और कोई कार्य आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है या इसके लिए निर्देशित किया गया है संबंधित अधिकारियों को कि कम से कम इस पर अभी विशेष फोकस करना है? एक तो सभी जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग ने संभावित, जिसको प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट जिनका संभावित होता है कि कोविड के लक्षण होते हैं, उनके लिए अलग से हमने एक व्यवस्था बनाया सभी जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजेस में। उसके उपरांत जो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी संख्या काफ़ी है, वो भी हमने एक अलग वार्ड बना के उनका अलग से ट्रीटमेंट करने के लिए ये भी तैयारी कर लिया है। और उससे संबंधित जो भी हमारे दवाइयाँ लगेंगी वो दवाइयाँ को सुनिश्चित करते हुए उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा, जिस तरह से भी जितना भी मुनाफिस होगा। जयप्रताप जी, एक बड़ी चुनौती ये भी थी, चूंकि बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या वहां पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मॉनिटर कर लेते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स के साथ जब मेरी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं जिनका कोविड का ट्रीटमेंट हुआ और शायद वहां पर ये चीजें उस लेवल पे मॉनिटर नहीं की जा सकी। उसका नतीजा ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करने लगा या उस बात का कारण बना कि ये ब्लैक फंगस की जद में आने लगे। क्या वो कोऑर्डिनेशन अभी इस समय सही तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि गांवों के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है इस समय, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कोविड से मरीज रिकवर हो रहे हैं और वहां पर उनकी अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए तो वो ब्लैक फंगस की जद से बाहर आ सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको किस तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं? क्या इसके लिए भी कोई एडवाइजरी या कोई निर्देशित आप लोगों की तरफ से किया गया है अधिकारियों को? इसमें 2-3 बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे हर जनपद में 200 बेड का सीएचसी हमने तैयार कर लिया है। माने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा तैयार है, उसमें हमारे जनरेटर भी है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है और उसमें हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट भी काफ़ी मात्रा में है। एक प्रॉपर हॉस्पिटल हमने पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए या कोविड पेशेंट के लिए L2 की व्यवस्था के आधार पर हमने तैयार कर लिया है।
दूसरी बात, हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश टेस्टिंग हमने जारी कर दिया। 5 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में हमने काफ़ी टेस्टिंग किया है और निगरानी समिति के द्वारा जो संभावित इस तरह के लक्षण वाले पेशेंट होते हैं उनका हम तत्काल उनको दवाई उपलब्ध कराते हैं। अगर उनके सर्दी जुकाम बुखार या ज़्यादा उनके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं या बाद में उनका RT-PCR भी कराते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम हर एक होम आइसोलेशन वाले जो केस है उनको भी मेडिकल किट देना, जितने भी संभावित इस तरह के लक्षण वाले पेशेंट्स हैं उनको हम मेडिकल किट तत्काल देके उनका हम मेडिसिन शुरू करवा देते हैं और बाकी का उसी हिसाब से हम RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट हम कराते हैं। RR टीम्स हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है वो भी हमारा टेस्टिंग के लिए जाता है। तो जो हमारे निगरानी समिति के लोग जो सूची बना के देते हैं उसके आधार पर हम उनका RR टीम के माध्यम से उनका टेस्टिंग भी करना, उनका देखभाल करना, ये सारी चीजें हमारा मॉनिटर होता है ICCC केंद्र से, जिसको हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कहते हैं हर जनपद में। वहाँ से RR टीम को भी फ़ोन करना, होम आइसोलेशन को भी फ़ोन करना, आशा वर्कर के द्वारा जो पर्चा दिया गया, जो नाम और वो सब दिए गए उनको भी फ़ोन करके पूछना। इस तरह से हम एक दूसरे का क्रॉस चेक करते हैं और लखनऊ स्तर से हम हमारे निदेशालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय से और हमारे द्वारा हम उसकी पूरी समीक्षा करते हैं और क्रॉस चेकिंग पेशेंट के माध्यम से बराबर करते हैं। जयप्रताप जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इन सब के बीच में, एक तरफ तो देखिए रोकथाम है और रोकथाम को लेकर के आप लोग लगातार बाकायदा एक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए ये आंकड़े हम लोगों ने देखा कि बहुत तेजी के साथ कम हुए हैं। वैक्सीनेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैं जयप्रताप जी आपसे और जानना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर के इस समय मौजूदा स्थिति प्रदेश के अंदर क्या है और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है उसको और किस तरीके से, बेहतर तरीके से और कितना तेजी के साथ आप लोग आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसके लिए क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने, अगर इसको बता पाए आप। देखिए, वैक्सीनेशन तो हमारा जितना भी हेल्थ वर्कर, फील्ड फ्रंट लाइन वर्कर, 60+, 45 कोमोबिलिटी वाला, 45 नॉर्मल वाले और 18 से 44 सब मिला के अभी तक हमने 1,54,61,910 हमने वैक्सीन लगा चुके हैं। 18 से 44 वाला हमारे 23 जनपद में चल रहे हैं और जैसे जैसे हमको वैक्सीन की उपलब्धता मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 कंपनी फिलहाल अभी है जी। दोनों कंपनी सभी राज्य को अपना अपना उत्पादन कुछ न कुछ देती रहती है। हमारा भी पैसा उनके यहाँ एडवांस में पड़ा हुआ है 18 से 44 वाला, तो हमको भी थोड़े थोड़े हर हफ्ते वो देते रहते हैं। उसी हिसाब से हमने अभी 18 से 44 हमने 23 जनपद में प्रारंभ करके उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। चलिए जयप्रताप जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिनको आपने सुना कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर के और इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सरकार किस प्लान के साथ काम कर रही है।